जय हिंद दोस्तों। आप सबका इस डीआई की सीरीज में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं पेट 2022 के लिए आने वाले डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी। और इस क्लास में हमारा टारगेट है कि डीआई जो कि 20 नंबर की आती है और 20 में से 20 नंबर हमें 100% एक्यूरेसी के साथ चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर इसी सेशन में बने रहना है और पूरी ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करना है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं पाई क्लास। इस पाई ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑफिशियल सिलेबस आपका जो डीआई का दिया गया है। वो डीआई के ऑफिशियल सिलेबस में ग्राफ इंटरप्रिटेशन दिया गया है, जो कि 2 ग्राफ आएंगे, और टेबल इंटरप्रिटेशन दिया गया है, 2 टेबल आएंगी। दोनों से भी 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कुल मिला के 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। पेट 2021 जो हुआ था उसमें हमारे पास टैबलर बेस्ड डीआई आई थी, 2 डीआई आई थी, 10 नंबर का टैबलर बेस्ड डीआई आया था, और बार ग्राफ एक 5 नंबर का और टेबल बेस्ड लाइन बेस्ड 5 नंबर का, ये दोनों आए थे। हम लोग पाई चार्ट इस बार जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाई चार्ट ग्राफ के अंडर में आता है, इसलिए हम सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और हम लोग इस सीरीज में टाइप बाय डीआई कर रहे हैं, टाइप बाय के साथ साथ प्रीवियस ईयर की आई हुई डीआई भी कर रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की डीआई। आज की डीआई हमारे पास लाइन ग्राफ है, सॉरी पाई ग्राफ दी गई है। इस पाई ग्राफ की डीआई में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। पाई ग्राफ में हमें थोड़ा सा समझना ये जरूरी है कि जब पाई ग्राफ एक सर्कल के फॉर्म में बनता है, अगर इस सर्कल को डिवाइड किया जाता है, अगर ब्रेक किया जाता है, आपके साथ अगर ये एंगल में दिया जाता है, सपोज मान लेते हैं ये 100 डिग्री में दिया गया है, जितने भी पार्ट डिवाइड किए जाएंगे उनका कुल सम जो आएगा वो 360 डिग्री के बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे डेटा जो दिया गया है आंकड़े डिग्री में दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं वो डिग्री में दिए गए हैं, मतलब 120 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 24 डिग्री, 36 डिग्री, और इन सब का जो सम आएगा वो 360 के बराबर आएगा। कुछ पाई में आपको मिलेगा कि ये पार्ट डिवाइड किए जाएंगे या पार्ट ऐसे काटे जाएंगे, वो किस में होंगे, परसेंटेज में दिए जाएंगे। तो अगर परसेंटेज में दिए जाएंगे, इन सब का जो सम होगा वो 100% के बराबर आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर हमें डिग्री को परसेंटेज में बदलना है या परसेंटेज को डिग्री में बदलना है, तो 100% को 360 के बराबर करके एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों होंगे तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन निकल आता है, 100% बराबर 360। ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों डीआई को परसेंटेज में और परसेंटेज से डिग्री में बदलने के लिए 100% को बराबर 360 कर सकते हैं। अगर आपके सामने डिग्री में दिया गया है तो इसको परसेंटेज में बदल सकते हैं, परसेंटेज में डीआई दी गई है तो आप डिग्री में बदल सकते हैं। आई होप कितना समझ में आया होगा। आइए हम लोग डीआई पढ़ते हैं। डीआई में बोला है ये वृत्त आरेख 5 विभिन्न रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। ये जो दिया गया है ये 5 विभिन्न रोजगार क्षेत्र में कोणीय पार्ट दिया गया है। जैसे बात करें यहाँ पे तो कलर की बात कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे व्यापार, तो व्यापार का कलर ये दिया गया है, मतलब व्यापार में 24 डिग्री लोग काम करते हैं। ऐसे उद्योग में 108 डिग्री लोग काम करते हैं। आपके क्वेश्चन में और आगे दिया गया है 5 क्षेत्र में कर्मियों की कुल संख्या 7,20,000 है। मीन इस पूरे सर्कल की जो कुल संख्या है वो 7,20,000 दी गई है आपको। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत कर्मी हैं। सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कितने प्रतिशत कर्मी हैं। डेटा जो आपको दिया गया है सेवा क्षेत्र का वो आपको डिग्री में दिया गया है, और डिग्री को आपको सेवा क्षेत्र में बदलना है परसेंटेज में। तो सेवा क्षेत्र देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र आपका कितना दिया गया है, 72 डिग्री दिया गया है। सेवा क्षेत्र 72 डिग्री दिया गया है, 72 डिग्री, और आपको इसको बदलना है परसेंटेज में। अभी हमने पढ़ा कि 360 डिग्री बराबर 100% के बराबर होता है। तो हम यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं 100/360 परसेंटेज। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 72% की, 72 डिग्री की। तो क्या करेंगे, 100/360 मल्टीप्लाई 72। अगर हम इसको देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 36 दूनी 72 आ जाएगा, और आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कृषि, व्यापार और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। 3 क्षेत्र उसने लिए हैं, कृषि, व्यापार
और परिवहन में कुल कितने कर्मी कार्यरत हैं। तो इन क्षेत्रों का पहले तो कोणीय मान निकाल लो कि कुल कोणीय भाग कितना आएगा। तो कृषि में कितना काम कर रहे हैं, कृषि में 120 डिग्री, इसके बाद बिजनेस व्यापार में 24 और परिवहन में कितना 36। इन जब तीनों को ऐड करोगे तो देखिए कितना आएगा 120 प्लस 36 प्लस 24। जब आप इनको ऐड करोगे तो हमारे पास 6 4 10 हासिल 1 2 1 3 3 6 2 8 और 180 डिग्री आ रहा है। और इस 180 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे आपको पता है, क्योंकि उसने वैल्यू दे रखी है, इस कुल संख्या दी गई है 7,20,000। ये किसके बराबर होगा, इस कंप्लीट सर्किल में जितना डिग्री बटा हुआ है कंप्लीट बराबर होगा। तो कंप्लीट किसके बराबर दिया गया है 360 की डिग्री के, तो 360 डिग्री बराबर होगा 7,20,000 के बराबर होगा। अगर यहाँ से हम वैल्यू 1 डिग्री की निकालना चाहें तो 7,20,000 बटे 360 मल्टीप्लाई करेंगे, 180 का अगर हमें निकालना है तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की वैल्यू आ गई, फिर 180 से कर देंगे तो 18 दूनी 36, 2 बार कट जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 6 12 और ये 4 0 1 2 3 4। ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तीनों उद्योगों की कुल कर्मचारी की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने कर्मी अधिक कार्यरत हैं। मतलब व्यापार में जितने लोग हैं और व्यापार की तुलना में उद्योग में कितने अधिक कर्मी हैं। अधिक कर्मी मतलब दोनों के हमें कर्मी की संख्या पता हो, दोनों की कर्मी की संख्या पता हो तो हम डिफरेंस निकाल देंगे। अब या तो हम दोनों की कर्मी की संख्या निकालें या हम दोनों में कितने डिग्री का अंतर है पहले वो निकालें और फिर उसके रेफरेंस में हम कर्मी निकालें। अगर हम दोनों में देखें तो कितने डिग्री का अंतर है, उद्योग में देखिए, उद्योग में 108 डिग्री लोग हैं। उद्योग में अगर देखें तो 108 डिग्री लोग, और किसके व्यापार की तुलना की बात कर रहा है, व्यापार में कितने लोग हैं 24 डिग्री हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना है 24 डिग्री। अगर हम डिग्री में बात करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी, डिग्री में बात करेंगे तो 84 डिग्री इन दोनों में अंतर है। लेकिन हमें 84 डिग्री की अब वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 84 डिग्री की वैल्यू के लिए अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि 360 डिग्री बराबर किसके होता है, 360 डिग्री बराबर 7,20,000 के बराबर होता है। तो 1 डिग्री बराबर किसके आ जाएगा 7,20,000 अपॉन 360। तो 84 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 84 डिग्री की वैल्यू के लिए 7,20,000 1 2 3 360 और मल्टीप्लाई कर देंगे 84 का। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 दूनी 72, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे 84। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 दूनी 16, 1 2 3। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन टाइपिंग से मिस्टेक हो गए हैं। टाइपिंग क्या हुए, पुराने ऑप्शन जो दिए गए हैं वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के दिए गए, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर आपका यही होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मिस्टेक हो गया है टाइपिंग का, प्रीवियस क्वेश्चन के ऑप्शन ले लिए गए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं। उद्योग क्षेत्र में कितने कर्मी कार्यरत हैं, तो हम देखें पहले उद्योग क्षेत्र में कितनी डिग्री कार्यरत हैं। तो उद्योग क्षेत्र कौन सा है हमारे साथ, उद्योग क्षेत्र 108 डिग्री है और 108 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है संख्या में। तो आपने अभी देखा कि 1 डिग्री बराबर हम लोग निकाले लगातार 7,20,000 अपॉन 360 डिग्री। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, उद्योग में 108 है, उद्योग में 108 है, तो 108 की वैल्यू निकालते हैं। 360 इंटू 108, 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं। ये देखिए 3 बार है, 3 6 18 3 3 9 1 10, 3 बार जाएगा कितना हो जाएगा 1 2 3 3 दूनी 6 और 7 3 21। ये आपके सामने किस क्षेत्र में आपने निकाल लिया, उद्योग क्षेत्र में कितने लोग हैं, उद्योग क्षेत्र में अच्छा 7 3 21, हाँ 3 दूनी 6 7 3 21 7 के सही है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी 2160, आंसर इज द सही है 2160, आंसर यही आपके सामने बिल्कुल सही है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, 108 डिग्री की वैल्यू निकालनी है
क्योंकि 108 डिग्री उद्योग क्षेत्र में दिए गए, 108 दिया गया है, हमने 1 डिग्री की वैल्यू निकाली 7 और हमने 3 से कैंसिल किया तो छत्रिक 18, 3 बार गया 3 दूनी 6 और 30 के बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, ऑप्शन में एक मिसप्रिंट हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या, 3 क्षेत्र की बात कर रहा है, किसमें, परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मियों की संख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। आपसे परसेंटेज नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे ये पूछा है कि कितना अधिक है, तो हम इन तीनों क्षेत्रों में कार्यरत कर्मी निकाल लेते हैं और फिर कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मी निकाल लेते हैं। देखिए कौन कौन से कर्मी दिए गए हैं, उनसे संख्या निकालते हैं। परिवहन में कितने डिग्री में कितने हैं, परिवहन में हमारे साथ 36 है, तो परिवहन में 36 प्लस परिवहन, व्यापार में 24 डिग्री प्लस सेवा क्षेत्र, तो सेवा में 72, तो सेवा में 72 ऐड करेंगे, 2 4 6 6 6 12 6 6 12 हासिल 1 7 और 1 8 8 2 10 10 3 13 132 डिग्री इन 3 क्षेत्रों में है। अब 132 इन 3 क्षेत्रों में दिए गए हैं, इन 3 क्षेत्रों में अब कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की संख्या से कितना अधिक है। तो कृषि क्षेत्र में कितनी कार्यरत हैं, तो कृषि क्षेत्र में कार्यरत 120 डिग्री, तो कृषि क्षेत्र में अगर देखें इन दोनों को घटा देते हैं तो अंतर आ जाएगा 132 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये कृषि क्षेत्र में कार्यरत आपके दिए गए हैं 120। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे डिग्री तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 12 डिग्री दोनों का अंतर है। लेकिन 12 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें संख्या की वैल्यू चाहिए, कितने कर्मचारी हैं। तो कर्मचारी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था कि 1 डिग्री बराबर किसके होता है, 7 20 1 2 3 अपॉन 360। अगर हमें चाहिए 12 डिग्री की, तो 12 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 7 20 1 2 3 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 12। अगर देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 6 3 चौको 12 1 2 3 1 2 3, ये आपके सामने जो संख्या है वो अधिक है। अगर देखें इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर कृषि क्षेत्र से ये संख्या अधिक आती है। ऑप्शन नंबर ए, सी इज द राइट आंसर। आई होप कि ये डीआई आपको पसंद आई होगी। जो हमारा टारगेट है उस हम टारगेट को जरूर अचीव करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस में हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई क्वेश्चन है या आपको इस क्लास के रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और इससे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई डीआई के साथ। जय हिंद दोस्तों।